नंबर फर्स्ट। जे स्टूडेंट्स, हमने जर्नल के 2 से 3 वीडियोस आपके सामने डाले थे, लेकिन आज मैं फिर दोबारा लेसन नंबर 9 जर्नल को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि हमारी 10 से 11 दिन तक क्लासेस नहीं लगी थी, तो 1 से 8 लेसन के लिए 10 दिन का टाइम दिया था रिवीजन मोड पे कि 1 से 8 लेसन आपने करने हैं, उनको कंप्लीटेड मोड पर रखना है। आई होप सो दैट आपने अपनी नोटबुक को कंप्लीटेड कर लिया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम आई है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। डियर स्टूडेंट्स, कीप डिस्टेंस मेंटेन, स्टे होम, स्टे सेफ, हैंड सैनिटाइजर। ओके स्टूडेंट्स, सिचुएशंस यू नो वेरी वेल धीरे धीरे ठीक होती जा रही हैं। आई होप सो दैट स्कूल जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। तो देखिए, आज हम लेसन नंबर 9 को दोबारा रिपीटेशन कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 स्टार्टिंग पॉइंट से मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, एक तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हम्बल की ऑनलाइन लाइव क्लास को भी रेगुलर ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट्स आपके संपर्क में हैं उनसे कहिए कि प्लीज लेसन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। 8 लेसन ऑलरेडी हो चुके हैं और 9th लेसन जो स्टार्ट हो रहा है वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लेसन काफी अगले लेसनों पे टिका हुआ है, बेस है। लेसन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो भी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, आई रियली थैंकफुल टू यू, जिनको धन्यवाद के पात्र हैं जो भी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक ऑनलाइन लाइव क्लासेस में ज्वाइन ही नहीं किया है। सो सैड, वो खुद नहीं सोचते कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है हमारे लिए ऑनलाइन लाइव क्लास, क्योंकि परिस्थितियां यू नो वेरी वेल, अच्छी तरह आप जानते हैं, आप बच्चे नहीं हैं अब आप। तो देखिए प्लीज, लेसन नंबर 9 जर्नल क्या है। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने पहले करवा दिया था, न्यूमेरिकल पार्ट को मैं लेके चल रहा हूँ। करवाने से पहले डियर स्टूडेंट्स, एक लेसन हमने पढ़ा था, बेसिकली वो था डबल एंट्री सिस्टम। डबल Sir, your mic is off. कर लो। ओके स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, आई होप दैट। तो देखिए, डबल एंट्री सिस्टम हमारा बेस था। डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि हमारे 2 खाते प्रभावित होते हैं, जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट, जिसके रूल्स बने थे। बेसिकली 3 रूल मैंने समझाया। क्रेडिट बाय गिवर पर अकाउंट था। पर्सनल अकाउंट में थे नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल जैसे व्यक्ति राम, श्याम, सीता, गीता नेचुरल हैं जैसे हम। आर्टिफिशियल वो होते हैं जो बनावटी नेचुरल की तरह ही काम करते हैं, जैसे बैंक होता है, कंपनी होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कोई भी व्यक्ति जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, उसको सैलरी अगर नहीं मिल रही है तो वो सैलरी एक ही लेगा, उसे रिप्रेजेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव किसी चीज का प्रतिनिधित्व करना। तो पर्सनल अकाउंट का रूल सीधा है, डेबिट द रिसीवर। जब रिसीवर रिसीव्ड होगा कोई चीज, और देखना आप अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि हम जो एंट्री करते हैं वो बिजनेस की पुस्तक में करते हैं, ना ओनर की पुस्तक में ही करते हैं। बिजनेस एक्स वाई जेड कोई भी नाम है वो गिवन होगा आपको।
तो पर्सनल अकाउंट का रूल आया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड अकाउंट है वो अकाउंट होता है। रियल में होते हैं, एक टेंजिबल होता है। टेंजिबल वो होता है वी कैन टच एंड सी, इंटेंजिबल वी कैन नॉट टच एंड सी। तो रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। और नेक्स्ट था वो था नॉमिनल अकाउंट, जिसे नाम मात्र खाता कहते हैं। जितने भी बिजनेस में एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं उसके लिए नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी बिजनेस में एक्सपेंसेस लॉस होंगे उनको डेबिट करेंगे। क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन, जितनी भी हमारी इनकम होगी, गेन होगा, फायदा होगा, उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो डे स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट को तीन रूल याद है अच्छी तरह से, बेसिकली जनरल की जो एंट्री है वो इस डबल एंट्री सिस्टम पे टिकी हुई है। मैं एक एक एंट्री को आपके सामने समझाता हुआ चलूंगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्लीज ज्वाइन। जो स्टूडेंट्स अब भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन लाइव क्लास को, जो सीरियस बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, कितने दिन से लाइव क्लासेस चल रही हैं लेकिन वो आज तक ऑनलाइन लाइव क्लास में नहीं आए हैं। समस्या ये है हमारे सामने, क्योंकि 10th क्लास में हम उनसे जुड़े हुए नहीं हैं, वो हमारे से परिचित नहीं है, इस वजह से। लेकिन जो 12th क्लास है उसमें भी रेगुलर सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव क्लास में आ रहे हैं। तो प्लीज आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आई होप सो दैट अगर स्कूल जल्दी खुल जाएंगे तो फिर ये नौबत आएगी नहीं। लेकिन प्लीज आपसे फिर मैं बार बार एक नंबर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज जो आपके संपर्क में है, प्लीज उनसे ये जरूर कहिए कि प्लीज ऑनलाइन लाइव क्लास भी रेगुलर ले। अकॉर्डिंग टू टाइम आप ज्वाइन है, 10-15 से ज्यादा टाइम है, ओनली 40 मिनट्स की क्लास होती है। हम स्कूल में भी 40 मिनट्स, आप तो घर पर हो, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसमें। जब वहां पर आप सुबह 7 बजे चलते हैं और शाम को 3 से 4 बजे तक भी रेगुलर आप स्कूल आते हैं, तो बस में भी आप बैठते हैं, फिर उसके बाद क्लासेस में भी रेगुलर बैठते हैं, 4-4 पीरियड तो लगातार बैठते हैं आप, 6 से 7 पीरियड लगते हैं, 8 पीरियड लगते हैं, उसमें भी आप लगातार बैठते हैं। तो फिर ये तो सिर्फ ओनली 40 मिनट्स की क्लास है, जिसके बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक आ जाता है आपका। तो इसलिए प्लीज टेक सीरियसली। तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम का बेस के अकॉर्डिंग आपको 3 पॉइंट आपने पढ़े। अकाउंट इज ए नॉट ए रट्टाफिकेशन सब्जेक्ट। ये नहीं है कि आप बिजनेस स्टडी या कोर सब्जेक्ट की तरह आप रट्टा मार लेंगे और हो जाएगी। अकाउंट रट्टाफिकेशन नहीं, बेसिकली इसे समझना है कि आखिर क्यों और कैसे, व्हाट इज द रूल्स फॉलोड। जिनको रूल को हम बताया, रूल के अकॉर्डिंग ही हमारी एंट्रीज होती हैं, उन एंट्री के आधार पर हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में लेके चल रहा हूं, एक एक पॉइंट को मैं अच्छी तरह से क्लैरिफाइड करूंगा। सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ जर्नल, आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि जर्नल का फॉर्मेट क्या है। जो भी फॉर्मेट ऑफ द जर्नल, जर्नल का जो फॉर्मेट होगा वो ये होगा, आपने यहां लिखना है जर्नल, और जिसकी भी बुक्स बना रहे हैं उनमें उसका नाम लिख दीजिए। जर्नल में जो भी नाम आपको गिवन होगा क्वेश्चंस में, वहां पर आपने लिख देना। और आपने ऐसे 5 कॉलम्स बनाने हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। जो भी जर्नल एंट्री जब भी आप करेंगे तो आपने 5 कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम होगा डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट,
रुपीज पांच कॉलम्स आपके सामने आएंगे। जिस तारीख को लेन देन हुआ है लिखने गिवन है का इधर छोड़ दें। पर्टिकुलर्स विवरण क्या चीज घटना घटित हुई है। एलएफ का मतलब होता है लेजर पोलियो की लेजर में जो अकाउंट खुलेगा उसमें उसकी पृष्ठ संख्या क्या होगी। ये ब्लैंक्स होता है। डेबिट साइड और क्रेडिट मैंने बताया था शुरुआत में ही हर अकाउंट की दो साइड्स होती हैं एक डेबिट और एक क्रेडिट। जैसे सुख दुख धूप छांव वैसे ही हमारे अकाउंट के अंदर दो बार बार पॉइंट आएंगे। हर क्वेश्चन का बेसिकली जो होगा वो डेबिट और क्रेडिट पे टिका हुआ है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगी तो डे आपने उसके अकॉर्डिंग आपने बना लेना है फॉर्मेट। अब एक क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ इलेक्शन नंबर फर्स्ट। एक एक मैंने कहा कि एक एक पॉइंट को अच्छी तरह क्लैरिफाइड करके चलेंगे। आखिर क्यों कर दिया, डेबिट में क्यों लिखा, क्रेडिट में क्यों लिखा, क्या लॉजिक रूल था, कौन सा अकाउंट यह इफेक्ट हुआ, पर्सनल हुआ है, रियल हुआ है या नॉमिनल है, वो मैं सब कुछ बताता हुआ आपको चलूंगा कि पर्सनल अकाउंट हुआ है, रियल हुआ है, नॉमिनल हुआ है। सॉरी, देखिए सबसे पहले जो सियाराम एंड सन्स, तो आपने यहाँ पर उसका नाम लिखना है, फर्म का नाम। आपकी फर्म की पुस्तक में एंट्री करना है सियाराम एंड सन्स। चलो जी आपने लिख दिया। कितनी तारीख को एंट्रीज हो रही है, 1 जनवरी 2020। तो आपने यहाँ 2020 लिख दिया और 1 जनवरी जो गिवन है डेट्स वो लिख दिया आपने। पहली एंट्री क्या है सुनना ध्यान से। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम एंड सन्स, सियाराम एक व्यक्ति था, उसके बेटे, उन्होंने मिलकर एक बिजनेस को शुरू कर दिया। तो देखिए आपने सियाराम एंड सन्स यहां पर लिखा है, इस बिजनेस की पुस्तक में एंट्री कर रहे हैं। आपके पास क्या आया सोचो। जे स्टूडेंट आपके पास कैश आया है और कैश का क्या रूल है, कैश एक रियल अकाउंट है। आपने कहा डेबिट वर्ड कम्स इन, मेरे पास रुपए आए तो मैं डेबिट करूंगा, तो मेरी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। रुपया आया। अब देखिए सियाराम एक व्यक्ति है, वो पर्सनल अकाउंट है और क्रेडिट द गिवर देने वाला सियाराम है। तो आप सियाराम कैपिटल लिख सकते हैं या टू। टू लिखने के बाद क्रेडिट हो रहा है टू कैपिटल अकाउंट। एलएफ मैंने कहा कुछ नहीं लिखना, टू को हमेशा कैसे थोड़ा सा पीछे लिखेंगे। कितना रुपए लगाया उसने, 50,000 रुपए। आपने जो अमाउंट डेबिट में लिखेंगे वही अमाउंट आप क्रेडिट में लिखेंगे। और एक नीचे यहाँ नरेशन लिखनी होती है। नरेशन होता है अब्रिविएशन, एक संक्षिप्त प्रारूप होता है। जो आपको ट्रांजैक्शन दी है उसका छोटा रूप लिखना। सेम की कैश ब्रोट फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल, कैश ब्रोट इनटू द बिजनेस, खाली इतना लिख देंगे कि रुपया आया है। कैश ब्रोट क्यों लेकर आए हैं, स्टार्टेड ऑफ द बिजनेस, क्यों एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो ये नरेशन है। नरेशन का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन आपने लिखी है उसका संक्षिप्त प्रारूप छोटा करके लिखना, ताकि आपको सुना दी। तो कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि कैपिटल में सियाराम ने लगाई और सियाराम एक व्यक्ति है और व्यक्ति का मतलब पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट तक ही वर्ड देने वाला। तो गुड्स फॉर कैश, परचेज, सेल्स, रिटर्न, परचेज,
सेल, देखिए एक बिजनेस में माल खरीदा जाता है, फिर उसको बेचा जाता है, माल वापस भी किया जाता है, माल वापस भी आता है। तो 4 वर्ड हमारे जुड़े हुए हैं, जिनको मैं साइड में लिख के आपको बता रहा हूं। इन एवरी टाइम अगर कोई भी बिजनेस माल खरीद रहा है, परचेज कर रहा है तो डेबिट होगा, परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट होगा, सेल है तो क्रेडिट होगा, और सेल्स रिटर्न है तो डेबिट होगा। अगर बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन हो रही है इन एवरी टाइम, परचेज, देखिए परचेज का मतलब खरीदना, परचेज रिटर्न का मतलब होता है जो माल हमने खरीदा वो सही नहीं था बिजनेस के अकॉर्डिंग, फिर मैं बोल रहा हूं, हमने उस माल को वापस कर दिया। सेल, जो कस्टमर को हमने माल बेचा, कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर ने हमारा माल वापस कर दिया। तो ये तो क्लियर वर्ड है, परचेज से परचेज रिटर्न बना, सेल से सेल्स रिटर्न। ओके स्टूडेंट्स, तो परचेज को डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट और सेल्स रिटर्न डेबिट। परचेज परचेज रिटर्न का ये राइवल होता है, विपरीत होता है, सीधी सी बात है। उल्टा होता है, परचेज का रिवर्स सेल होता है, परचेज रिटर्न का सेल्स रिटर्न होता है। तो फिर डेबिट का क्रेडिट होता है, क्रेडिट का डेबिट होता है। ये तो सीधा सा लॉजिक है। अगर हमें एक चीज का पता लगा परचेज रिटर्न का, तो सेल्स रिटर्न का ऑटोमेटिक पता लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश 2 तारीख को हमने माल खरीदा, माल खरीदा परचेज हुआ। परचेज हमेशा डेबिट होता है क्योंकि माल खरीदेंगे, आपके पैसे गए। तो एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट, और दूसरा कैश क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, आपकी जेब से पैसे गए, टू कैश अकाउंट। कितने का माल खरीदा आपने? 20,000 रुपए का, 20,000 और 20,000। उसके बाद 4 जनवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब देखिए, सुभाष से माल खरीदा, सुभाष एक व्यक्ति, पर्सनल अकाउंट है, पैसा आपसे गया नहीं, आपने उधार माल खरीदा है, तो परचेज तो डेबिट होगा, लेकिन साथ में माल देने वाला कौन था? क्रेडिट द गिवर, वो सुभाष था। जब तक आप उसके पैसे नहीं देंगे, वो लेनदार है, वो आपसे पैसे लेगा। देखिए, आप सीधी सी बात है, आप एक दुकान पे जाते हैं और दुकान से माल खरीदते हैं उधार, तो दुकानदार आपका नाम लिखता है, दिया वो दे भी देगा, लेकिन साथ में अगर पैसे गए तो आपका नाम लिखेगा। तो इस प्रकार से परचेज अकाउंट डेबिट, माल तो आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। ध्यान रखना, जो नाम आएगा उसके साथ स्टूडेंट्स अकाउंट वर्ड कभी यूज नहीं करेंगे। कभी भी कोई नाम आ रहा है, एनीवन, राम, श्याम, मोहन, गीता पर्सनल में, उसके साथ अकाउंट वर्ड नहीं लिखेंगे किसी भी, चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट। वो खुद एक अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सुभाष एक व्यक्ति है, तो इसलिए प्लीज डू नॉट राइट एनी वर्ड ऑफ द अकाउंट। आपने 12,000 का माल खरीदा, 12,000 रुपया आ गया। अगर अब आपकी नोटबुक यहाँ कंप्लीटेड हो गई, तो यहाँ आपने लिखना वर्ड कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है इसका जोड़ ब्रॉड फॉरवर्ड होना है। 50, 20, 70, 12, 82,000, 82,000। और आपने इस कैरी फॉरवर्ड को जब नोटबुक के अगले पेज पर लेके जाएंगे, तो आपने जो वर्ड लिखना है वो क्या लिखना है? आपने लिखना है यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड। कैरी का मतलब यहाँ से धक्का मारा, आपने कैरी किया, और ब्रॉड माने लेके आना, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। ये 82,000 जो नीचे लिख रखे तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि लास्ट में जाके हमें टोटल सबका जोड़ करना होता है। 82,000 आपने यहाँ लिख देना,
और क्वेश्चन की नेक्स्ट एंट्रीज को फिर आपने ट्रांजैक्शन जो है उनके रिगार्डिंग फिर करना है। 4 तारीख के बाद देखिए स्टूडेंट 5 जनवरी को, 5 जनवरी को हमने फर्नीचर खरीदी नगद। 5 जनवरी नगद जब फर्नीचर खरीदेंगे तो डे स्टूडेंट डेबिट व्हाट कम्स। फर्नीचर एक रियल अकाउंट होता है। फर्नीचर हमारे पास आई, कैश हमारे पास से गया, तो हमारी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट और जेब से हमारे क्या गया? टू कैश अकाउंट। ब्रैकेट में फिर वही फर्नीचर परचेज फॉर कैश। एलएफ में मैंने कहा कुछ नहीं लिखा जाता, ये लेजर संख्या होती है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। और कितने का खरीदा आपने? 6000 का, 6000 का, 6000। जो अमाउंट यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे। जो अमाउंट डेबिट में होगा सेम वही अमाउंट आपका क्रेडिट में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद है पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को पैसे दिए। देखिए सुभाष से हमने 12,000 रुपए का माल खरीदा था, 8,000 रुपए की हम पेमेंट कर रहे हैं। तो आप ये बताओ पैसे लेने वाला कौन है? सुभाष है। तो डेबिट द रिसीवर, और आपकी जेब से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जितनी तारीख को लेन देन हुआ, तो लेन देन जो हो रहा है वो हो रहा है 10 जनवरी को। सुभाष एक व्यक्ति है, अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, डेबिट। और आपकी जेब से कैश गया टू कैश अकाउंट। कितना रुपए गया? 8,000, 8,000 रुपए, 8,000। इज दैट क्लियर? डेबिट द रिसीवर, 8,000 सुभाष ने लिए और आपकी जेब से कैश गया, 8,000 रुपए आपने उसकी पेमेंट कर दी। 12,000 में 8 दे दिए, 4,000 रुपए भी मांग रहे हैं, चलो दे देंगे हम। उसके बाद 16 जनवरी को, 16 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम द रवि फॉर कैश। देखिए चाहे रवि से खरीदे चाहे किसी से, जब हमने पैसा नगद दे रहे हैं तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम जितनी भी तारीख को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ये 16 जनवरी को। रवि से नगद खरीदा, जब नगद खरीदा तो रवि का कोई रोल नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट, बार बार कह रहा हूं परचेज डेबिट। और जेब से आपके पैसा गया टू कैश अकाउंट। अगर कैश नहीं जाता तो रवि आता यहाँ पर, क्योंकि रवि लेनदार था। तो कितने का खरीदा आपने? हमने खरीदा 7,500 रुपए का, 7,500 रुपए, 7,500। ऑफिस बैग्स। तो देखिए इसके बाद फिर वही कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। इसमें हम फिर ऐड कर देंगे 82 और 6 88 और 8 96 और 7 1,03,500 और 1,03,500। लेकिन आपके नोटबुक में ये नहीं है कि जल्दी से पेज खत्म हो जाएगा। जहां पेज खत्म होता है प्लीज वहीं पे आपने कैरी फॉरवर्ड लिखना है और उसी को ब्रॉड फॉरवर्ड बनाना है। 82 6 88 और 96 1,03,500, 1,03,500 इसको वहां पर ले जाएंगे और फिर नेक्स्ट। सोलह जनवरी के बाद देखिए फिर 17 जनवरी को। अब यहाँ 17 जनवरी को जो स्टूडेंट क्या बता रखे सुनो, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से माल खरीदा। अब यहाँ पर कैश नहीं दे रखा, रवि से खरीदा तो रवि लेनदार है। तो देखिए आपके पास माल आया, परचेज हो गया, और देने वाले व्यक्ति कौन है? रवि। और रवि एक पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर क्रेडिट कौन हो जाएगा? रवि हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी 17 जनवरी को? परचेज अकाउंट डेबिट
टू रवि, रवि के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। और क्रेडिट वर्ड डेबिट आप लिख रहे हो, क्रेडिट क्रेडिट खुद है टू लिखने के बाद कितने का 5,000। 17 जनवरी के बाद ये स्टूडेंट देखिए 20 जनवरी बोर्ड मशीनरी फॉर कैश। देखिए मशीनरी आपकी एसेट्स होती है, एसेट्स का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन मशीनरी आई, और बोर्ड फॉर कैश पैसा गया, तो डेबिट वर्ड कम्स इन मशीनरी, क्रेडिट वर्ड गोज आउट कैश, तो एंट्री क्या हुई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी आ रही है, कैश आ रहा है, कितने का 8,000। लास्ट एंट्री है पेड रेंट, किराया दिया। अब देखिए रेंट एक्सपेंसेस होते हैं, आपने पढ़ा है नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंस इन लॉसेस, और किराया पैसा जाएगा, तो कैश क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो एंट्री क्या हुई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर रेंट डेबिट हो गया क्योंकि एक खर्चा था। 27 जनवरी थी, कैश गया आपके पास से, कितना गया आपके पास से 400, 400 रुपए। स्टूडेंट जहां टोटल होगा लास्ट लाइन डबल हो जाती है, जहां डबल होगा इसका मतलब टोटल होगा। यहाँ पे इसका जो टोटल आ रहा है 1,16,900। स्टूडेंट एक एक एंट्री को विद एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने समझाया है, बुक्स में दे रखा है विद एक्सप्लेनेशन। आपने फिर बोल रहा हूं मैं, रट्टाफिकेशन मोड नहीं अपनाना है, एक एक एंट्री को अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम आपने समझना है। एक एक एंट्री को आपने बेसिकली अपना रूल बनाना है, अच्छी तरह से आपने समझना है। आई होप सो दैट एक ही इलस्ट्रेशन, पहले भी मैंने एक ही करवाया था विद एक्सप्लेनेशन, आज भी एक इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं। प्लीज फिर मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, प्लीज जो स्टूडेंट्स अब भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और जो आपके संपर्क में हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कि ऑनलाइन लाइव क्लास बी रेगुलर हर सब्जेक्ट के लिए, ताकि एक बेस, अगर बेस समझ में नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। स्कूल खुलने के बाद फिर आप सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे हो क्या रहा है, क्योंकि सिलेबस को आगे बढ़ाना है, टाइम पीरियड जा रहा है, क्योंकि हमारा सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। यू नो वेरी वेल, अप्रैल मई जून चल रहा है, 3 महीने के करीब जाने वाले हैं, 2.5 months आर गॉन। तो सिलेबस लगभग काफी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे सिलेबस करवा रहे हैं। केवल 8 ही लेसन हुए हैं, 9th लेसन बेसिकली चल रहा है, जिस पर पूरा फोकस में कर रहा हूं। तो इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके संपर्क में है, जो आपसे बातें करते हैं, तो प्लीज उनसे बताइए कि ऑनलाइन लाइव क्लास हर सब्जेक्ट की बी रेगुलर ले अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए अपना होमवर्क, आपको होमवर्क ज्यादा नहीं होमवर्क दे रहे हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। आपने इलस्ट्रेशन 1 को प्रैक्टिस नोटबुक आपने बना रखी होगी, जिन्होंने कर रखे हैं उनको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, वो रिवाइज कर लेंगे। देखो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, रिवीजन करने से, दोबारा करने से उनको और फायदा मिलेगा, तो प्लीज वो भी रिवाइज करें। आपने इलस्ट्रेशन फर्स्ट प्रैक्टिस नोटबुक और एक्सरसाइज गिवन, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बोलते हैं, प्रैक्टिस आफ्टर द इलस्ट्रेशन के तुरंत बाद हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट है, तो पहला ही क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट, प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अपने डाउट सेशन में, और प्लीज जो स्टूडेंट्स बी रेगुलर डाउट सेशन में रहेंगे मैं प्रेजेंट उन्हीं की मानूंगा। जो अपने डाउट सेशन में अपने डाउट नहीं भी है तो प्लीज आप नो डाउट बोले,
लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को जरूर सुने। ये नहीं है कि आप क्लास कंप्लीटेड होगी आप लीव कर दें। आप लास्ट तक रहें, आपकी नहीं है तो दूसरे स्टूडेंट की प्रॉब्लम तो सुन सकते हैं। ये कोई है क्लास में उठकर चले जाते हो आप? टीचर की अवेलेबिलिटी रहती है, तुम क्लास में उठकर कैसे जाते हैं? नहीं जाते ना, बेल लगने पर ही तो आप टीचर तभी तो जाता होगा, इसलिए प्लीज तो कोई भी ट्वीट ना करे और अपने डाउट में अगर नहीं है तो आप नो डाउट बोल दीजिए, और जिनके हैं तो प्लीज अपने डाउट को क्लियर कीजिए। चलिए अपने डाउट सेशन। यस यासिका। यस सर। सर एक बार रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बता दो। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है, देखो आप अपने ऊपर ही लो। आप कहीं पर काम करते हो, जो करते हैं आप, एक साल में 12 महीने होते हैं, आपको सैलरी उसने 11 महीने की दी है, तो अगले साल जो एक साल की 1 महीने की सैलरी बच रही है वो किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। तो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव की आपको 5,000 रुपए बैलेंस आपको मिलना चाहिए, तो वो होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसे रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। यस सर। काजल। हेलो सर। हाँ जी। इलस्ट्रेशन का जनवरी 10 को बता दो सर। 10 जनवरी को पेड कैश की सुभाष, सुभाष को हमने पैसा दिया, तो देखिए सुभाष को पैसा दिया है तो आप देने वाला कौन है? सुभाष। सुभाष डेबिट टू कैश, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज ऑन। ओके। ओके सर। आशीष सांगे। आशीष मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? सर नो डाउट। ओके। अंकुश। सर 17 जनवरी का बताना। 17 जनवरी को बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से माल खरीदा, तो देखो आपके पास माल आया, देने वाला रवि है, तो क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। डेबिट में परचेज में डेबिट आया परचेज, और देने वाला कौन है? क्रेडिट द गिवर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। यस सर। राहुल। राहुल माइक ऑन कीजिए। वंशिका। वंशिका। वंशिका आवाज नहीं पहुंच रही आपके पास? वंशिका माइक ऑन कीजिए। वंशिका आवाज नहीं पहुंच रही क्या? पलक। यस सर। हाँ जी बोलिए। सर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बता दो। रिप्रेजेंटेटिव
हेलो, पलक बोलो। रिप्रेजेंटेटिव Yes, अकाउंट sir. का मतलब होता है, देखो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मतलब होता है, पलक दो, राहुल अपना माइक ऑन कीजिए, कोई प्रॉब्लम है क्या राहुल? राहुल एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके। पलक देखने को नहीं। पलक बोलो, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है पलक, जैसे मान लेते हैं आप कहीं जॉब करते हैं और आपको एक महीने की सैलरी 5,000 रुपए मिलती है, तो 12 महीने में कितनी मिलेगी? 60,000 रुपए। अगर मान लेते हैं आपको 55,000 रुपए मिले हैं, तो 5,000 जो आपको नहीं मिले उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो पैसा आपको नहीं दिया गया है तो आप रिप्रेजेंट करेंगे ना, अगली बार आप ही तो लेंगे उस पैसे को, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उसका प्रतिनिधित्व करना। हालांकि दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट, बाय। पलक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू, बाय बाय। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव ए गुड डे। ओके सर। पलक मैं कॉल करके समझा दूंगा, प्लीज क्विक। Okay, sir. मैं कॉल करके समझा दूं क्योंकि आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं हो पा रहा है। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव ए गुड डे, प्लीज क्विट।